राजस्थान के प्रमुख उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग है, पारंपरिक और सबसे पुराना उद्योग है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, जो निजी क्षेत्र की है, और 17 जून 1889 को ब्यावर में इसे स्थापित किया गया था, कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास राठी के प्रयास से। किसने स्थापित किया था इसको? कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास राठी ने। कब किया? 17 जून 1889 को। कहाँ पर? ब्यावर में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड को पहली थी राज्य की। दूसरी मिल्स एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड है, जो 9 अगस्त 1906 को, यानी कि 1906 को ब्यावर में भी इसे स्थापित किया गया था। एडवर्ड्स मिल्स को ब्यावर में दूसरी है। 1925 में ब्यावर में द लक्ष्मी मिल्स को स्थापित किया गया। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, और 1942 में महाराजा उम्मेद मिल्स, जो कहाँ पर है? पाली में है, और सर्वाधिक उत्पादन वाली मिल है, और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। कौन सी? महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली। राजस्थान की वस्त्र निर्यातक नगरी कह दो, या राजस्थान का मैनचेस्टर कह दो, भीलवाड़ा है। किशनगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी क्या है? मार्बल की मंडी है। प्रमुख सूती वस्त्र मिल और कौन कौन सी है? तो पाली में उम्मेद मिल्स है, जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। भीलवाड़ा में मॉडर्न ग्रुप है। भीलवाड़ा शूटिंग सटिंग है। ब्यावर में एडवर्ड्स मिल्स हैं, जो राजस्थान की कौन सी? दूसरी मिल्स थी। महालक्ष्मी मिल भी ब्यावर में है, और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स हैं। उदयपुर में रिलायंस कोमेटेक्स उदयपुर कॉटन मिल्स हैं। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा सिंटैक्स मयूर मिल्स लिमिटेड है। श्री गंगानगर में जेसीटी मिल्स हैं, और कोटा में श्री गोपाल इंडस्ट्रीज हैं। राजस्थान की पहली सहकारी कताई मिल कौन सी है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में इसे स्थापित किया गया था। सहकारी वाली है। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स 1981 में गंगापुर भीलवाड़ा में से स्थापित किया गया था। स्पिनफेड 7 मार्च 1992 को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ की क्या हुई? स्थापना होती है। रेशम और खाद्य उद्योग। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी जिलों में होता है। रेशम की खेती के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मलबरी खेती शहतूत के पौधों पर होती है। एरी जो रेशम की खेती है वो अरंडी के पौधों पर, और टसर रेशम जो है साल अर्जुन के वृक्षों पर। मूंगा यानी कि टसर मूंगा रेशम है ना, वो सोम व साल के वृक्षों पर होती है। ओक टसर ओक के वृक्षों पर होगी। राजस्थान में टसर जो कृषि है वो सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी? टसर, ये 3 नंबर वाली है ना, टसर रेशम साल जो अर्जुन के वृक्ष पर होती है ना, ये क्या है? यही फेमस है। तो राजस्थान में टसर कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। राज्य में कृत्रिम रेशम के प्रमुख कारखाने कहाँ हैं? कोटा है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में ही, बांसवाड़ा में ही। खादी उद्योग जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा में खादी उद्योग है। राजस्थान में खादी वस्त्रों के प्रकार है सूती खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी, पॉलिस्टर खादी। अन्य कृषि आधारित कुटीर उद्योग। गोटा उद्योग कहाँ का फेमस है? गोटा उद्योग है अजमेर जयपुर का। बेकरी उद्योग जयपुर का, उदयपुर का, कोटा का, अलवर का। दाल उद्योग गंगानगर, हनुमानगढ़ का। और मसाला उद्योग अलवर का। मसाला अल दाल उत्तर में चला जाओ, राजस्थान के उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़ में। बेकरी जयपुर, उदयपुर, फिर कोटा अलवर कर दो, फिर गोटा अज जय। इस प्रकार राज्य का बंदेज छपाई और रंगाई छपाई। लकड़ी को ठप्पों से वनस्पति एवं रासायनिक रंगों का उपयोग। प्रमुख केंद्र है बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, आकुला, सवाईमाधोपुर, नांदौरा, पालीपीपल। बाड़मेर में अजरक प्रिंट। बाड़मेर की कौन सी प्रिंट फेमस है? अजरक प्रिंट है। चित्तौड़गढ़ में जाजम छपाई होती है, और उदयपुर में कच्ची पक्की रंगाई और छपाई। जोधपुर में बंदेज कार्य होता है, और जयपुर का लहंगा चुन्नी निर्माण होता है। अब चीनी उद्योग पढ़ेंगे हम। इसमें मैंने वही फैक्ट इंपॉर्टेंट किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछने लायक है, तो आप इसको बस एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कच्चा माल चीनी में गन्ना व चुकंदर होता है। राजस्थान की जो पहली चीनी मिल है ना, वो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, और ये 1932 में इसे स्थापित किया गया था, निजी क्षेत्र की थी। उदयपुर शुगर मिल 1976 में। राजस्थान स्टेट्स गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में, और केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स जो है बूंदी में स्थापित 1965 में। सहकारी क्षेत्र की मिल है ये, जो केशवराय पाटन में शुगर मिल्स है ना, वो सहकारी क्षेत्र की है और बूंदी में स्थापित है 1965 में। श्री करणपुर श्री गंगानगर में एक शुगर फैक्ट्री है, जहाँ गन्ने व चुकंदर से चीनी का उत्पादन किया जाता है। कब? 1968 में, 1968 में श्री गंगानगर में चुकंदर से चीनी का उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चुकंदर से चीनी कहाँ पर बनाई जाती है, तो श्री गंगानगर के करणपुर गाँव है एक, श्री गंगानगर के करणपुर में, और 1968 में। वनस्पति तेल जो है 1964 में भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा जो है ना वनस्पति तेल के लिए प्रथम कारखाना है, फेमस कारखाना है। वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड और भी हैं, चित्तौड़गढ़ अशोका, केसरी, विनायक, सुदामा, सम्राट, पारस आदि। जयपुर विश्वकर्मा क्षेत्र महाराजा वनस्पति हैं।
जयपुर विश्वकर्मा क्षेत्र में महाराजा वनस्पति तेल और छोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आमेर वनस्पति तेल, निवाई में केसर वनस्पति है और दुर्गापुरा का रोहितास है। ये इनके क्या है, ब्रांडों के नाम है, जैसे निवाई में केसर वनस्पति, दुर्गापुरा में रोहितास, जोटवाड़ा में आमेर, जयपुर में महाराजा वनस्पति, इस प्रकार से। तेल उद्योग में सरसों तेल उत्पादन में राजस्थान हमारा अग्रणी राज्य है। प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है जयपुर में वीर बालक इंजन मार्गा भी है, टैगोर मार्गा, चंबल में नेताजी, भरतपुर में इंजन मार्गा और इंजन छाप तेल है, भरतपुर का इंजन छाप तेल है। अन्य केंद्र है अलवर, धौलपुर, कोटा, हिंडौन, निवाई, मालपुरा। राज्य में कुल तेलें मिले, ये तो इम्पोर्टेंट वाली बात। बायोडीजल उत्पादन रतनजोत और जेट्रोफा से बायोडीजल के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। किस किस से? रतनजोत और जेट्रोफा से बायोडीजल के कारखाने उनको स्थापित किया जाता है। वन आधारित उद्योग देख लीजिए, बीड़ी उद्योग, टोक, मयूर बीड़ी। टोक में कौन सी बीड़ी? मयूर बीड़ी बनती है। वो टोक है बीड़ी उद्योग में, भीलवाड़ा है, अजमेर है, ब्यावर है। जो टोक में है ना, एक तो टोक और एक ब्यावर, ब्यावर, भील और अजमेर। टोक, ब्यावर, टोक कर दो, भीलवाड़ा, टोक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर या ब्यावर, ब्यावर टोक ज़्यादा पूछा जाता है। माचिस उद्योग में अजमेर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, अलवर। तो माचिस उद्योग में भी अजमेर और अलवर, बीच में आए जोधपुर, तो इस प्रकार से। बांस उद्योग में जयपुर, अजमेर हो जाएगा। कागज उद्योग में सांगानेर, जयपुर। और हाथ से बना कागज गोसुंडा चित्तौड़गढ़ का फेमस है। अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ हाथ से बना कागज, तो सांगानेर ऑप्शन में होना, तो ये राइट आंसर होगा इसका। बांस की प्रचुरता के कारण उदयपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ कागज की अच्छी संभावना है। पार्ले जी की बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमराणा। नीमराणा कहाँ गया? कोटपुतली बाय रोड में। राजस्थान में पशु उत्पाद आधारित उद्योग, राजस्थान में चमड़ा, ऊनी वस्त्र, दुग्ध, हड्डी पाउडर जैसे विभिन्न पशु उत्पाद आधारित उद्योग संचालित हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग का विशेष महत्व है। राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला क्या है? राज्य है। ऊनी वस्त्र उद्योग में राजस्थान भारत के कुल भेड़ों का 10.64% यानी कि 90.80 लाख पाया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 1.45 करोड़ किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। देश के कुल ऊन उत्पादन का 34.46% हमारा क्या है? कुल ऊन उत्पादन का 34.46% है। उत्पादित ऊन का 85% गलीचा निर्माण में और 15% जो है 15 की वस्त्र निर्माण में उपयोग में आता है। प्रमुख ऊनी उद्योग केंद्र कहाँ है? तो ये देखो, बीकानेर है, जोधपुर, ब्यावर, ये पूरे प्रमुख केंद्र है। तो देखो, एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ना, वो बीकानेर में है। बीकानेर भारत का सबसे बड़ा ऊन बाजार है। जोधपुर और ब्यावर ऊनी वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र हैं। जयपुर, अलवर, टोक, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनमें क्या है? गलीचा उद्योग का विस्तार होता है, गलीचा निर्माण किया जाता है। प्रमुख ऊन उद्योग की इकाइयाँ कहाँ पर है? तो बीकानेर में स्टेट वूलन मिल्स की सहकारी वाली क्या है? मिल्स है, इकाई है। राजस्थान ऊन मिल है। चूरू में वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स है, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स चूरू में है। और लाडनू में भी यही है, ये देख लीजिए, लाडनू में भी वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स हैं। जोधपुर में जोधपुर ऊन फैक्ट्री है। कोटा में विदेशी आयात निर्यात संस्थान है। विशेष उत्पाद और प्रसंस्करण इकाई। भीलवाड़ा में ऊनी कंबल, सोल, टूविडल्स निर्माण, सिंथेटिक ऊल का कारखाना है। मालपुरा टोक के नमदे फेमस है। आसन, घुघिया, चकमे निर्माण। नमदे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? आधारित है। तो नमदे पूछा जाता है, नमदे कहाँ के हैं? तो टोक के, मालपुरा टोक के। प्रमुख ऊन व टेक्सटाइल संस्थान देख लीजिए। कंप्यूटर चालित जो गलीचा डिजाइन केंद्र है ना, वो जयपुर में है। कंप्यूटर चालित जयपुर में। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क साहागढ़, जैसलमेर में। देश का पहला है एकीकृत टेक्सटाइल पार्क है साहागढ़, जैसलमेर में। टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस भीलवाड़ा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जयपुर में है। राजस्थान में चर्म उद्योग, तो राज्य में भारत के कुल चमड़े का 13% उत्पादन होता है। राज्य में 567.76 लाख पशुधन उपलब्ध है जो इसे चमड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त आता है। तो ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं। चर्म उद्योग केंद्र पढ़ लेंगे। भीनमाल जालौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में चर्म हस्तशिल्प का विस्तार है। मानपुरा, माचाड़ी, जयपुर का चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, जिसमें 8 लेदरी इकाइयाँ हैं। राजस्थान में मिल्क पाउडर उद्योग, राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कहाँ पर है? कोटा में। एग्रो फूड पार्क शुरुआत में 15 जुलाई 2011 को पहला मिल्क पाउडर है कोटा में, एग्रो फूड पार्क में। अब ये तो कोई ज़्यादा वाली अन्य मिल्क पाउडर कारखाने पूछे तो रानीवाड़ा में है, अजमेर में है, अलवर में है, जयपुर में है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में। खनिज आधारित उद्योग, तो ये देख लीजिए, खनिज आधारित प्रमुख उद्योग में सीमेंट है, जस्ता है, संगमरमर, लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं, ग्रेनाइट, उर्वरक, सिरमरी, कांच उद्योग क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। तो हम पढ़ेंगे इसमें सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट उत्पादन में दुनिया का चौथा बड़ा उत्पादक है। अमेरिका, चीन और जापान के बाद हमारा भारत का नंबर आता है चौथे नंबर पर। राजस्थान भारत में जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वो कौन सी मिल थी? एसीसी यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और ये किसके द्वारा स्थापित है? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित है लाखेरी बूंदी में 1915 में। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट जो कारखाना राजस्थान में कौन सा है? वो जयपुर उद्योग लिमिटेड है और ये सवाई माधोपुर में स्थापित था 1953 में, 1953 में। राजस्थान का दूसरा कहते हैं इसको, राजस्थान का दूसरा कहते हैं और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना माना जाता है जयपुर औद्योगिक, ये सबसे बड़ा था।
और भारत में वाइट सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अल्ट्राटेक, बिरला व्हाइट और दूसरा स्थान जेके सीमेंट को है। प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, निम्बाहेड़ा तो चित्तौड़गढ़ में आता है, कोटा है, लाखेरी है, ब्यावर है, सिरावास पाली है, पिंडवाड़ा सिरोही है, गोटन नागौर है, खारे खंगार जोधपुर में है। राजस्थान में कुल 24 बृहद सीमेंट प्लांट कार्यरत हैं, जिनमें से 56 मिलियन टन प्लस वार्षिक उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट क्या है? हब है, यानी कि सर्वाधिक सीमेंट जो चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ है? जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर है, 1984 में स्थापित है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र है यहाँ पर। बिरला व्हाइट सीमेंट भोपालगढ़ जोधपुर में है। व्हाइट सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है गोटन नागौर में है और उसका नाम क्या है? जेके व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर 1984 में। तो ये क्या है? व्हाइट सीमेंट का प्रथम कारखाना है गोटन नागौर। बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट खारे खंगार जोधपुर में है। राजस्थान में सीमेंट निर्माण के प्रमुख संयंत्र और कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, एससीसी लिमिटेड, अभी हमने पढ़ा एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित है, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित है। जयपुर उद्योग लिमिटेड जो सवाई माधोपुर में है, एशिया का सबसे बड़ा था और हमारे राजस्थान का दूसरा था और अभी वर्तमान में क्या है? बंद पड़ा है। बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चेतक छाप चंदेरी चित्तौड़गढ़ में है। बिरला मंगलम सीमेंट में से मंगलम में से मोडक कोटा याद रह जाएगा। श्री सीमेंट ब्यावर में है, श्री ब्या तो श्री ब्यावर में है। और जेके सीमेंट लिमिटेड जेके छाप निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट लिमिटेड कहाँ है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जेके सीमेंट वाला कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि और जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जय का ये पुरम सिरोही में है। स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास सिरोही में है। श्री राम जो सीमेंट है ना, श्री रामनगर कोटा में है। श्री राम सीमेंट कहाँ है? श्री रामनगर कोटा में है। बिरला व्हाइट सीमेंट जो है भोपालगढ़ जोधपुर में है और हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है। राजश्री सीमेंट खारिया मीनापुर नागौर। अंबुजा सीमेंट जो है अंबुजा रामड़ियावास पाली में है। और ये तो इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ये है लाखेरी बूंदी में जो स्थापित है क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, इसको यहीं पे लिख देती हूँ, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित। और जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में है, बंद पड़ा है। और एक ही याद रह जाएगा, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ याद रह जाएगा। मंगलम कोटा है, श्री सीमेंट ब्यावर है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जयपुर वाला तो रहेगा, जयपुर जो है ना, और जयपुर उद्योग लिमिटेड जयपुर मत कर देना, इस सवाई माधोपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी कंफ्यूज होने के चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये भी बंद है। और ये अंबुजा वाला और ये जेके सीमेंट जो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। क्या है? सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, इसलिए फेमस है। तो बस आप जो राइट वाले निशान लगाएं इनको याद रख लेना। और ज़्यादा और तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कांच उद्योग सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी खैरतल तिजारा में है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? कहरानी खैरतल तिजारा में है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री सेमकोर कोटा में। धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर निजी क्षेत्र में है। और दी हाईटेक ग्लास वर्क्स कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर ग्लास वर्क भी धौलपुर में जाएगा, दी हाईटेक भी धौलपुर में जाएगा। नमक, सर्वाधिक नमक उत्पादन नागौर में। राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 9.12% योगदान है। खारी झीलों से नमक उत्पादन में देश में फर्स्ट स्थान है। भूमिगत जल से लवण के निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील, जयपुर, नागौर, अजमेर में फैली हुई है। सांभर झील अजमेर जिलों में। देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन केंद्र है कौन सा? सांभर। देश का 8.7% नमक होता है और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन किया जाता है यहाँ से। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड जयपुर में के द्वारा प्रबंधन कब हुआ? 1964 में। अब देखो डीडवाना, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना के द्वारा संचालित। इस नमक में सोडियम सल्फेट अधिक है, इसलिए क्या नहीं होता? खाने योग्य नहीं होता। पचपदरा बालोतरा राज्य के लवण स्रोत 1964 से राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। जबकि ये था ना सांभर साल्ट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या था? ये संचालित था। और ये भी 1964 में और ये भी 1964 में। पचपदरा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। इस प्रतीक क्रिया से कोशिया क्रिया से द्वारा नमक बनाया जाता है। निजी क्षेत्र के प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र है फलोदी है, पोखरण, जैसलमेर, सुजानगढ़, चूरू, लूणकरण, बीकानेर, रेवा, सीकर, नावा, डीडवाना, कुचामन। सबसे बड़ी मंडी भी है यहाँ पर नमक की। सर्वोत्तम किस्म का जो नमक होता है पचपदरा बालोतरा में होता है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला पूछे तो नागौर है। राज्य में नमक की सबसे बड़ी मंडी नावा मंडी डीडवाना कुचामन में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र कहाँ है? जालोर में है। संगमरमर उद्योग, राजस्थान देश का 95% संगमरमर उत्पादन करता है। मकराना नागौर भारत में संगमरमर का सबसे प्रमुख स्रोत है। यहीं से ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर लिया था। राजसमंद संगमरमर की सबसे अधिक प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं। किशनगढ़ अजमेर प्लस राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है। जो किशनगढ़ अजमेर है और राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर क्या है? मंडी है।
तांबा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। स्थापना 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की हेल्प से। देश की सबसे बड़ी तांबा खनन शोधक इकाई है। राज्य में प्रमुख तांबा परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू में है। देश की सबसे बड़ी तांबा खनन एवं शोधक इकाई कौन सी? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खोदरीबा तांबा परियोजना अलवर में है। यहाँ के कान से तांबा अयस्क निकाला जाता है। चांदमारी तांबा परियोजना झुंझुनू में है। जस्ता उद्योग 1965 में जिंक स्मेल्टर की स्थापना हुई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में भारत सरकार ने मेटल कारपोरेशन पुराना नाम दिया ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसकी स्थापना की। पुराना नाम था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में। इसे 2005 में निजीकरण कर वेदांता ग्रुप को सौंप दिया और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। किसका? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। जस्ता गलानी के संयंत्र देवारी उदयपुर में है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। जस्ता खदानी व उत्पादन जो संयंत्र है जावर माइंस उदयपुर में है। और यहाँ इसको देवारी स्थित संयंत्र में शुद्ध किया जाता है, जहाँ से जस्ता अकेडमी में चांदी गंधा का तेजाब तैयार किया जाता है। रामपुरा अगुचा परियोजना भीलवाड़ा में। चंदेरिया जो है ना संयंत्र जस्ता सीसा प्रधावक जो संयंत्र है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। जेके टायर कांकरोली राजसमंद में है। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना है। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन कोटा फर्स्ट है। उर्वरक के उत्पादन में चित्तौड़गढ़ सेकंड है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गडेपान कोटा में। देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का क्या है? संयंत्र है। राज्य की प्रथम डेयरी पद्मा है जो अजमेर में है। ऊँटनी की दूसरी डेयरी कहाँ पर है? जयपुर में है। बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं। कैप्स्टन मीटर जिसे पानी के मीटर बोला जाता है जयपुर पाली में बनते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में। फ्लो डूंगरपुर। फ्लो स्पार संयंत्र है डूंगरपुर। फेल्स आ जाए ना, फेल्स तो अजमेर में है। फेल्स स्पार संयंत्र अजमेर में। होंडा कार संयंत्र जो कुसखेड़ा खेरतल तिजारा में है। और केबल्स इंडस्ट्रीज कोटा व पाली के हैं। माचिस कारखाने अजमेर अलवर में है। छाता उद्योग फालना फाली में है। लाख उद्योग जयपुर उदयपुर में है। अब्रक उद्योग भीलवाड़ा है। अब्रक नगरी भी कहते हैं इसको, मैनचेस्टर भी कहते हैं। एचएमटी जो अजमेर में है और ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित है। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा कोटपुतली बरौर में। मॉडर्न बेकरी जयपुर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। औद्योगिक संस्थाएं राजस्थान में कौन कौन सी कब कब स्थापना हुई इनकी? तो 28 मार्च 1969 को 1969 को RIMDC यानी कि राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की क्या हुई? स्थापना हुई। कब हुई? 28 मार्च 1969 को। 1979 यानी कि 1979 को विभाजन कर दिया और RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बना दिया। फिर देखो जनवरी 1980 में रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप में रिको की स्थापना जनवरी 1980 में होती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में होती है 1964 में। और RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में होती है जयपुर में। 1955 में राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को होती है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। रूडा यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना नवंबर 1995 को होती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में होती है। राजस्थान रेरा 6 मार्च राजस्थान रेरा की स्थापना कब होती है? 6 मार्च 2019 को 2019 को। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 को होती है, यानी कि राजस्थान वित्त निगम भी इसी साल 1955 में और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1955 में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड 1984 में। रिको की स्थापना जनवरी 1980 में होती है। और राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। उद्योगों की मूलभूत सुविधा मुहैया कराता है रिको। और रिको ने जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कहाँ किया? नीमराणा में। नीमराणा कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में आ गया वर्तमान में। जोन पार्क स्थान और जिला देखेंगे। जापानी जो जोन पार्क है वो नीमराणा में है और कोटपुतली बहरोड में है जिला। चमड़ा जो है मानपुरा मचेड़ी और जयपुर में आ जाएगा। होजरी जो है होजरी चौपंगी खेरतल तिजारा में। जेम्स ज्वेलरी EPIP जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सीतापुरा जयपुर। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज खुसखेड़ा खेरतल तिजारा में। सिरेमिक सेंटर बीकानेर में। ग्रेनाइट जालोर में। एग्रो फूड पार्क जो है अभी वर्तमान में 4 है, पर झालावाड़ का वाला जो है प्रस्तावित है। तो देखो रानपुर कोटा में एग्रो फूड पार्क है पहला। बोरानाड़ा जोधपुर में सबसे बड़ा है। उद्योग विहार गंगानगर में है और अलवर में है। तो इसको आप इसको मैप ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? ऐसे उत्तर में जाओगे तो दक्षिण उत्तर में जाओगे तो गंगानगर में है एग्रो फूड पार्क। दक्षिण में जाओगे तो कोटा में है। दक्षिण पूर्व की तरफ है ना, कोटा में है। और इधर पश्चिम में जाओगे तो जोधपुर में है और पूर्व में जाओगे तो अलवर के समथिंग है, अलवर में है। तो इस प्रकार से आप याद करने का जरिया होता है वो अपना
और झालावाड़ क्या है, प्रस्तावित है अभी। मसाला पार्क है रामपुरा भाटियान जोधपुर में। और दूसरा मसाला पार्क कहाँ पर है, रामगंज मंडी कोटा में है। पहला तो है जोधपुर में, दूसरा है कोटा में। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम MSME नीति 2022 में आई। राजस्थान MSME नीति 4 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2019 तक है। ये अभी वर्तमान में चल रही है। राजस्थान एमएस नीति 4 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगी। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान की पहली औद्योगिक जो नीति है 24 जून 1978 को बनी है। वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, 8 उपकेंद्र हैं। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर अलवर क्षेत्र में है। सर्वाधिक वृहद स्तरीय जो उद्योग है भिवाड़ी अलवर में है। वृहद यानी कि बड़े वाले। शून्य उद्योग जिले जहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं है वो जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, सिरोही है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जयपुर में है। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप कहाँ है, जयपुर अजमेर में है। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर में। होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर्स इंडिया कहाँ है, टप्पूकड़ा खेरतल तिजारा में। और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की स्थापना 2000 में हुई, यानी कि 2000 में। अशोका लेलैंड फैक्ट्री कहाँ है, अलवर में है। और हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री भी कहाँ पर है, अलवर में है। तो बस यहाँ तक के ही थे और ये पूरे हो चुके हैं, पूरे औद्योगिक आ गए हैं। और इनमें वही फैक्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। इन्हीं को आप बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और इनकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, PP स्टडी ब्लॉग नाम से है, उस पर मैं इनको शेयर कर दूंगी, PDF डाल दूंगी, वहाँ पर आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो